भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस, सोने चांदी की खरीदी के लिए सबसे भरोसेमंद नाम KTB ज्वेल पैलेस, उदयनगर स्टेशन रोड, रायचूर। रमजान का महीना हलीम का भी इंतजार करते हैं। राजा बावर्ची के फर्जंद मुनीर उस्ताद की हलीम शहर के मोती मस्जिद रूबरू अतनूर फंक्शन हॉल में रमजान स्पेशल मुनीर उस्ताद की हलीम, सबसे बेस्ट हलीम। नाज़रीन आदाब टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। आखिर वही हुआ जिसका डर था, यानी बीजेपी हुकूमत ने जाते जाते मुसलमानों से नफरत के ताबूत में अपनी आखिरी कील ठोक दी और मुसलमानों पर अब तक की सबसे कारी ज़रब लगाई। कर्नाटका बीजेपी के ताल्लुक से कहा जाता था कि इसमें येडियुरप्पा जैसे सेकुलर लीडर हैं, लिहाजा यहाँ पर मुसलमानों को ये लोग ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान कर्नाटक में ही पहुँचाया गया। जाते जाते इन्होंने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया। कल हुए काबीना के इजलास में बसवराज बोम्मई की काबीना ने मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को ख़त्म करके 2% लिंगायत और 2% वक्कलीगा को देते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन हम गुज़िश्ता कई सालों से कुछ लोगों की ज़ुबान ये सुनते हुए आ रहे थे कि कर्नाटक की बीजेपी में अभी भी कई एक सेकुलर कायदीन मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ सेकुलर पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिनमें खुसूसी तौर पर येडियुरप्पा का नाम लिया जाता था और उनकी मुस्लिम दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। लेकिन अब येडियुरप्पा को दरकिनार कर दिया गया है, जबकि एक सेकुलर पार्टी से यानी जनता दल सेकुलर से बीजेपी में शामिल होने वाले बसवराज बोम्मई ने बीजेपी में जाते ही अपना रंग दिखाया और मुसलमानों पर इंतहाई कारी ज़रब लगाई, जिसकी वजह से अब तक मुसलमानों को जो 2-4 नौकरियां मिलती थी अब वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह मुसलमानों के बच्चे जो तालीम में 2-4 नशिस्तें हासिल करते थे, 2-4 सीट उन्हें मिलती थी, अब वो सीटें भी उन्हें मिलना मुश्किल हो जाएगी। बसवराज बोम्मई से जब प्रेस के नुमाइंदों ने यह कहा कि आप किस तरह मुसलमानों से उनका रिजर्वेशन छीन सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों को EWS कोटे में डाला जाएगा जहां पर 10% रिजर्वेशन है। EWS कोटा अगर है क्या, इस सिलसिले में हमने जानकारी हासिल की तो पता चला कि EWS कोटा दूसरे मानों में ओपन टू ऑल, यानी आबादी का वो हिस्सा जिसकी आमदनी 8 लाख रुपए से कम है, हिस्से में से कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है। यानी दूसरे मानों में ये भी एक जनरल कैटेगरी का ऐसा हिस्सा है जो जिसमें 10% रिजर्वेशन को रखा गया है। वक्कलीगा और लिंगायत को पहले ही से 5% और 4% रिजर्वेशन था। इसके बावजूद मुसलमानों का रिजर्वेशन काटकर उन्हें 2-2% बढ़ाया गया और उन्हें 6 और 7% उनके रिजर्वेशन को कर दिया गया। मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को काटने की हमारे जिला रायचूर में भी शदीद मुखालिफत की गई। इस सिलसिले में कल शाम रायचूर शहर के अम्बेडकर सर्कल यानी हाशमिया सर्कल पर एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें तरक्की पसंद तंजीमों के कायदीन राघवेंद्र कुश्तगी, ख्वाजा असलम यम्मार भेरी के अलावा जमात इस्लामी हिंद के रायचूर अमीर मुकामी आसिमुद्दीन अख्तर, SDPI के MLA उम्मीदवार सैयद हुसाक हुसैन खालिद, डॉक्टर सुहेल, मोहम्मद हसन मोहसिन और दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह आज जिला जनता सेकुलर की माइनॉरिटी सेल की जानिब से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया और उन्होंने भी हुकूमत के इस रिजर्वेशन को काटने के फैसले की शदीद मुखालिफत की। इस मौके पर JDS कायदीन यूसुफ खान, अकबर नागुंडी, सैयद अमजद हुसैनी, अहमद पाशा और दीगर भी मौजूद थे। ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಖಂಡನೀಯ ವಿಷಯ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಒಳಗಡೆ ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಮಾಜದ ಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥ ಮೀಸಲಾತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಸಿಬಾರದು. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಕೋಮುವಾದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕು, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಕೋಮುವಾದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಓಟನ್ನು ಮತವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪಾಠ ಆಗಬೇಕಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ CPIM ಸರ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು, ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ
कैंसिल करके लिंगायत और वक्कली समाज को 2% दिए हैं, वो बहुत नाइंसाफ़ी करे हैं। आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रहा है, मैं खासकर रायचूर के अवाम से डॉक्टर शिवराज पाटिल से ये मैं अपील करता हूँ, कल आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों आकर आप वोट पूछने का अधिकार नहीं रखते। और ख़ासकर मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं दें, यहाँ नहीं पूरे स्टेट में मत दें, ये मेरी गुजारिश है। नहीं मोहसिन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप दीनी मसाइल पे और कौम के मसाइल पे बहुत से बातें करते हैं। आज हमारी कौम क्या सो गई है? हाँ, 90,000 मुसलमान बोलते हैं, आज सिर्फ 90 नहीं है यहाँ पे। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी कौम से आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं दर्दमंदाना अपील करूँगा हमारी कौम से, ख़ासकर मुसलमानों से, माइनॉरिटी से नहीं, मुसलमानों से, ये जो हमारा हक़ था, हमारे हक़ को जो जुदा करे, हमारे हक़ को हक़ तलफी करे हैं, ऐसे वक्त में मुसलमानों को सोने की ज़रूरत नहीं है, जागने की ज़रूरत है। जागने नहीं, सो गए, इसीलिए तो यहाँ पे 90 आदमी नहीं है। कल आने वाले दिन में अल्लाह का फरमान है, जब कौम मुस्लिम सोएगी तो मुसल्लित करेंगे जालिम बादशाह पर। इसी किस्म से मोदी भी हमारे मुसलमानों पर एक जालिम बादशाह की तरह हुकूमत कर रहा है। और ख़ासकर रायचूर में डॉक्टर शिवराज पाटिल से मैं गुजारिश करूँगा, यहाँ से जितने लोग जाकर बोम्माई को गुलपोशी करे हैं, उसकी खुशनोदी करे हैं, वो बहुत तकलीफ़ में पड़ेंगे। आने वाले दिन में मुसलमानों का एक भी वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। कल जो 4% यूपी में माइनॉरिटी को जो रिजर्वेशन था, खासकर मुस्लिम्स को, इसकी वजह से कुछ बच्चे हमारे अच्छा हायर एजुकेशन पा रहे थे, जॉब्स पा रहे थे, उससे ये लोग आज हमें महरूम कर दिया है। आज भी हमारी कम्युनिटी बहुत बैकवर्ड है। ये इसकी रिपोर्ट जो साचार रिपोर्ट है और दूसरे रिपोर्ट्स भी बताते हैं कि हमारी हालात आज दलित से भी पिछड़ी है। हमारा ग्रेजुएशन परसेंटेज सिर्फ 3% था, अभी बढ़कर शायद 4% हो गया होगा, लेकिन एजुकेशनली भी बैकवर्ड है, हम इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है। तो इसलिए रिजर्वेशन की हमें बहुत ज़रूरत थी। ये लोग खुद भी कहते हैं कि ये पंचर वाले हैं, पंचर बनाते हैं। ये सच है कि हम में बहुत सारे लोग टेलरिंग का काम कर कर, मैकेनिक का काम कर कर या पंचर का काम कर कर अपनी मेहनत से अपनी इसके ऊपर जीते हैं, लेकिन हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जैसे हायर एजुकेशन पाने के लिए या अच्छे स्कूल्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल वो स्टैंडर्ड के है ही नहीं जो अच्छे वैसे एजुकेशन दें। तो ये इक्वालिटी लाने के लिए ये रिजर्वेशन की ज़रूरत बहुत थी, लेकिन ये लोगों ने जानबूझकर ये रिजर्वेशन को कट कर और लोगों को दिया है। जिनको दिया है उनसे हमें कोई शिकायत नहीं, उन्हें 10% दीजिए। जो 5% था 7% किए, 7% ने उन्हें 10% कीजिए। जो 4% था उसे 6% किए, उसे 15% कीजिए। लेकिन जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिनको ज़रूरत है, उनका हक़ मारकर तुम इस तरह से उनको ये करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आने वाले दिनों में हम ये प्रोटेस्ट को और भी अच्छा करेंगे, जानकारों से बात करेंगे, जो इससे हो सकता है वो करेंगे। ये एक इमीडिएट कॉल था। यहाँ पर करीब में होम मिनिस्टर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर का एक दौरा है, उनको गो बैक का एक ये देकर यहाँ एक छोटा सा प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए हम हड़ी-बड़ी में बुलाए। यहाँ पर जो भी आए उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर जो भी शख्स हैं वो अपनी अपनी ताकत रखते हैं, एक एक आदमी 100 के बराबर है। ये जो प्रोटेस्ट बुलाया गया है जल्दबाजी में बुलाने की वजह से कुछ संख्या कम है, लेकिन आने वाले दिनों में हम ये प्रोटेस्ट को और भी बड़ा करेंगे। और ये सरकार का जो फेलियर है, इसको छुपाने के लिए ऐसे मुद्दे ऐसे ये खेल रहे हैं। कभी मुसलमानों का इकोनॉमिकल बाइकॉट की बात करते हैं, कभी हलाल कट की बात करते हैं, कभी हिजाब की बात करते हैं। तो इसी मुद्दों को उठाकर जो असली मुद्दे हैं, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को रोज़गार नहीं है, अच्छे एजुकेशन की ज़रूरत है, वो नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कोविड के टाइम में जिस तरह से लोग मरे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, और ऊँची कॉरपोरेट के हाथ में
देश की पूरी संपत्ति देने की कोशिश कर रही है। जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट इसका बहुत सारा ये किया है। अपोजिशन केसीबी बनाने की मांग कर रहा है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वो भी नहीं बना रहे। और हम देख रहे हैं जिस तरह से पोर्ट, रेलवे स्टेशन, हर चीज़ कुछ ही लोगों के हाथ में जा रही है। तो ये सब मुद्दों को छुपाने के लिए, जहाँ पर इन्फेंट मॉर्टेलिटी बढ़ रही है, माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पर लेबर लॉ 54 लॉस थे। हमारे अमरेश साहब ने एक प्रोटेस्ट बुलाया था, उसमें मैं गया था। 54 लॉस को क्रश कर 4 लॉस को कन्वर्ट किए। जो और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस अपनी ज़िंदगी लगाकर एक लॉस को बनाया था, उसको सभी को एक ही झटके में क्रश कर 4 लॉस में कन्वर्ट कर उनको कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। किसानों का जो लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया वो भी कॉरपोरेट के हाथ में देने की बात करे। सेंट्रल में वापस लिया गया, स्टेट में भी वापस नहीं लिया गया। तो ऐसे सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये लोग ऐसे मुद्दों को लाकर आज जो अम्बेडकर सर्कल रायचूर में जो प्रोटेस्ट मुनक्किद कर है, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। क्योंकि सोच थी कि आज क्योंकि एक सडन एक प्रोटेस्ट जो है मुनक्किद करना, इतना एक प्लानिंग कर करना पड़ता। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक कोई पार्टी या तंजीम का प्रोटेस्ट नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरीके से इसके बारे में, क्योंकि कल सीएम और होम मिनिस्टर का दौरा है, वो जिस तरीके से बताए तमाम चीज़ों को, शोभा यात्रा है उसका तमाम चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए हमारा एक मीटिंग है। वो मीटिंग के बाद ऑल पॉलिटिकल पार्टीज की हम लोग एक मीटिंग कॉल करेंगे। वो मीटिंग में पूरे पार्टियाँ अपना अपना झंडा लेकर आएंगे और अपना अपना लेटर पैड लेकर आएंगे, अपने मफलर लेकर आएंगे। जिसको भी ये हक के लिए हासिल करना अगर से दर्द रखते हैं तो आना है। और इसी के साथ साथ जो कर्नाटका गवर्नमेंट लगातार जो है एक शार्ट रूट तरीके से जो है हुकूमत में आकर है, जिस तरीके से एमएलए को 17 एमएलए खरीद फरोख्त कर जिस तरीके से इक़्तिदार में आकर है, इसको है इसके लिए पूरे जो है सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों की जिम्मेदारी है। क्योंकि आज जिस तरीके से उनको रोकना चाहिए था नहीं रोक सके, जो असेंबली में एज ए अपोजिशन का रोल अदा करना चाहे आज के दौर में, जो कल जो लास्ट जो असेंबली चली उसमें जिस तरीके से एक एमएलए जिस तरीके से आवाज़ उठाना चाहिए था उस वक्त नहीं उठा सके। तो ये बदकिस्मती है हमारे लिए। अभी जो आने वाला इलेक्शन है उसके लिए हम लोग तमाम लोग उसको मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में हम लोग वोट को चलाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे जो बिजनेस को बैकआउट किया गया, हलाल के ज़रिए हमारे को जो है एक निशाना बना गया, और इसी तरीके से हिजाब के ताल्लुक से तमाम चीज़ों के ऊपर जो है हिंदू मुस्लिम कर जो है इनका कोई भी डेवलपमेंट इशूज़ इनके पास नहीं था। आने वाले दिनों में वोट को जो हासिल करना था उसको जो है कहीं भी इनके पास एक एजेंडा इनके पास नहीं था। तो इसके लिए इस तरीके से जो है मुसलमानों के जो 2B रिजर्वेशन को जो है निकाल कर दूसरी कम्युनिटी को दे। हमारा ये डिमांड है, आप दूसरी कम्युनिटी को कितना भी रिजर्वेशन दे, हमारे को उसके लिए ये नहीं है। हमारा रिजर्वेशन निकाल कर आप दे रहे हैं तो हम इसके लिए कानून के दायरे में जाकर आने वाले दिनों में इसके लिए हम लोग जद्दोजहद करेंगे। जो कोर्ट के तहत हम लोग क्या हमारा हासिल करना वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में रायचूर शहर में, पूरे इंडिया में, पूरे कर्नाटका में, पूरे ऑल पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को हम लेकर एक पूरे जो है बंद कर हमारे हक के लिए हम लोग जो है एक दिन का प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग हमारा हक मिलने तक हम लोग लगातार जो है प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और वो प्रोटेस्ट किस तरीके से रहेगा उसको आने वाले दिनों में हम लोग उसका प्लानिंग कर हम लोग ये करेंगे। तो आज का जो प्रोटेस्ट कर जो एक मैसेज देने की कोशिश की, जो भी ये प्रोटेस्ट मुनक्किद कर थे, उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया। चीफ मिनिस्टर बोम्मई जो डिसीजन लिए थे कैबिनेट का कि मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है टूटी कोटे में, वो पूरा मुकम्मल कैंसिल करते हुए पहले जो ओक्कलिगा और लिंगायत कम्युनिटी का जो 3A और 3B जो जिसके अंदर उनका रिजर्वेशन था उसको जो है 2C और 2D में नया देकर जो मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन था उसको 2% ओक्कलिगा का और 2% जो लिंगायत को जो है उनको बांटकर मुसलमानों को जो है पूरा खाली कर दिया है। तो इसकी सख्त और कड़ी से कड़ी मजम्मत हम करते हैं कि और चीफ मिनिस्टर और जो बीजेपी गवर्नमेंट से इमीडिएट हम जो है हम उनसे इल्तिजा करते हैं कि उनसे डिमांड करते हैं कि इमीडिएट जो भी डिसीजन लिए उसको वापस लें, उसको वापस लेकर मुसलमानों का जो हक है वो मुसलमानों को दे। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं दूसरे वक्तले का दूसरे कम्युनिटी को रिजर्वेशन देना चाह रहे हैं तो किसी और कोटे के अंदर आप दीजिए, ना कि मुसलमानों का हक छीन कर। आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये एक हंगामी प्रोटेस्ट है। आइंदा दिनों में हम इसको
नए लेवल पर लेके जाएंगे। ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭಕಾಮನೆಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. मुसलमानों के लिए देवगढ़ साहब 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था। आज सर मुंबई बीजेपी के मुख्यमंत्री एकाएक कल या परसों रिजर्वेशन निकाल कर बहुत अनाथ घटन कर दिए। इसके लिए पूरे मुसलमानों 93 लाख मुसलमान कर्नाटक के अंदर है। आज उनको और गरीबों को, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को एजुकेशन में, नौकरियों में, हर एक इसमें आज अन्याय हो गया है। इसके लिए हम खंडस से हम आज इसके अपोज करते हैं। कुछ दिनों के अंदर हमारे स्टेट के लीडर्स बेंगलोर में मीटिंग चल रही है, वहाँ पे हमारे लीडर्स बैठकर डिसीजन ले रहे हैं कि इसका स्टेप क्या लेना। वो जो लेके उसके साथ हम हैं और आने के दिनों में, आगे के दिनों में हम ये इसका उग्र पोराटा करते हैं। कर्नाटक में 4% रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए जैसा कायम था, इन्होंने मांगे भी नहीं। उनको रिजर्वेशन अगर देना ही है तो सरकार थी, अगर उनमें वो ताकत होती तो कोई और कुछ करके दे सकते थे। मुसलमानों का रिजर्वेशन काट के वक्लगिया और लिंगायत को देना इस तरीके से किस हद तक सही माना जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन आज हमको पंचर डालने वाला, ऑटो चलाने वाला, केला ढकलने वाला कहा जा रहा है। ये देखते हुए, कहते हुए भी वो लोग हमारा रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो ये सरासर जुल्म है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और इन दिनों ये रमज़ान का बरकत वाला महीना है, इस महीने में रोज़े से लोग रहते हैं। हो सका हमारे पार्टी के कल ही साबिका वज़ीर आला HD कुमार स्वामी ने कहा है, इस ताल्लुक़ से हमारी स्टेट कमेटी की मीटिंग हम लोग करके इसकी मजम्मत करेंगे। जल्द से जल्द हमारे स्टेट सदर CM इब्राहिम साहब से मुलाकात करके हम इसकी मजम्मत करेंगे, ज़रूर मजम्मत करेंगे। और हम ये दिखाएंगे कि हम एक अवाम में कर्नाटक मुसलमान एकजुट होके बीजेपी की मुखालिफत करेंगे। बीजेपी वो साबित कर चुकी है कि हम मुसलमानों के दुश्मन है, हम मुसलमानों का साथ नहीं देंगे। ये इलेक्शन से पहले, ये कोड ऑफ कंडक्ट आने से पहले उन्होंने ये दिखाया है। इंशाल्लाह हम भी हमारा दिखाएंगे। 0% रिजर्वेशन करके आज बॉम्बे जी ने खुश है, मगर रंगनाथ मिश्रा कमीशन और सचर कमीशन की सचर कमेटी की तरफ से रिपोर्ट की ताल्लुक से मुसलमानों को सबसे नीची तबके के बगैर तालीम याफ्ता करार दिया गया है। उस रिजर्वेशन के उसके कमेटी के लिहाज से आज 12% रिजर्वेशन देना चाहिए था हमको। 4% भी रिजर्वेशन निकाल के बीजेपी जो अपना बेहतर सलूक दिखाई है, इसका जवाब आने वाले दिनों में कुमार स्वामी साहब जब CM बनेंगे तो इंशाल्लाह हम 4 की जगह 6% रिजर्वेशन मांग कर लेंगे। ये हमारा हक़ है, जमहूरी हक़ है, इससे कोई है ना 2-4 नहीं है। और इसके अलावा 1995 में जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन 13.8% था हमारा, वो हिसाब से दिया गया था 4% रिजर्वेशन। हम है ना उसको दोबारा मौलाना के CM के पीरियड में 6% रिजर्वेशन लेके ये साबित करेंगे कि हम कर्नाटक में है ना एक बेहतरीन और अच्छी हुकूमत, सेकुलर हुकूमत लाएंगे इंशाल्लाह। ये है ना ये JDS का एक